चलिए नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आप लोग ये डिमांड कर रहे थे कि सर बिहार की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक करंट अफेयर्स का एक्सपेक्टेड प्रश्नों का सीरीज चलाइए। तो आप लोगों की डिमांड पे इसकी शुरुआत आज से हो रही है और आपको बता दूं, ये जो एग्जाम आगे आने वाले समय में आयोजित होने वाले हैं, इसको देखते हुए खास करके हम यहाँ पे बिहार के एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो इसी के अनुरूप यहाँ पर हमने प्रश्नों का संग्रह किया है, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का जो करंट अफेयर्स का खास करके जो सिलेक्टेड प्रश्न है उसी का संग्रह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इससे संबंधित कुछ जानकारी मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो वीडियो सीरीज अभी नया स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे प्रश्न को आप टेस्ट फॉर्मेट में देखेंगे, यानी कि ये आपको हूबहू टेस्ट वाली फील देगा। यहाँ पर जो प्रश्न हमने शामिल किया है, आप समझिए कि सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। किसी भी प्रश्न में हम आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, फटाफट यहाँ पे प्रश्न को हम प्रश्न और आंसर करते हुए निकलेंगे। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कीजिएगा, क्या यहाँ पे आपका प्रश्न हल सही-सही हो पा रहा है या फिर नहीं। और जब वीडियो समाप्त हो जाएगी तो इसका पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम पर जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड करेंगे। पीडीएफ में तमाम जानकारी वहाँ पर विस्तृत तौर पर होगी, सारे प्रश्नों से संबंधित। उसे अच्छी तरीके से पढ़िएगा, वो पीडीएफ प्रिंटेबल होगा, आप उसे चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। ध्यानपूर्वक सभी का आंसर आप लोग कीजिएगा आराम-आराम से। ठीक है? पहला प्रश्न आपके समक्ष यहाँ पर है कि हाल ही में 9 जनवरी 2023 को बिहार के किस जिले की नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है? अर्जुन पुरस्कार की घोषणा हुई थी और पीडीएफ में अर्जुन पुरस्कार को लेकर तमाम जानकारी एकदम से विस्तृत तौर पर आपको मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, 9 जनवरी 2023 को नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है, यह बिहार के अररिया जिले की जोगबनी की रहने वाली है। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप लोग काउंट करते रहिएगा। इस वीडियो में पहले पार्ट में 30 प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है 30 में कम से कम 25 को सही से हल करने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस ट्रांसजेंडर को भारत में पहली बार किसी यूनिवर्सिटी या फिर पटना यूनिवर्सिटी सीनेट का सदस्य मनोनीत किया गया है? ये भारत में पहली बार हुआ है, पटना यूनिवर्सिटी में हुआ है, किसी ट्रांसजेंडर को सीनेट का सदस्य मनोनीत किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? तो दिसंबर 2023 में। जो विकल्प यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसी विकल्प के आधार पर आपको आंसर करना है। आई होप इसका आंसर आप लोग किए होंगे। इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि रेशमा प्रसाद। ये भारत में किसी यूनिवर्सिटी में पहली बार सीनेट का सदस्य मनोनीत हुई है। बात यहाँ पर हो रही थी ट्रांसजेंडर की। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न पे हम चलते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके समक्ष कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल ने अभी हाल ही में 15वां सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है। ये 2024 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और आगे लिखा गया कि बताएं कि 2000, यहाँ पे देखिए 2023 के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा गया है कि 14वां विश्वकर्मा पुरस्कार किस राज्य के भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने जीता था? देखिए, अंजुमन इस्लामिया हॉल के नवीनीकरण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने ये अवार्ड जीता था, 14वां विश्वकर्मा अवार्ड या फिर 14वां सीआईडीसी विश्वकर्मा अवार्ड। ये 2023 में ये सम्मानित किया गया था, 2024 में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2023 में निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश बनी? कब? तो जून 2023 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्न जो यहाँ पर हमने डाला है, ये सभी सिलेक्टेड है। जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, वहीं से पिछले 12 महीने के प्रश्नों का इसमें हमने संग्रह किया है, जो किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से जो आने वाले समय में खास करके बिहार में आयोजित होंगी, वहां पर ये आपको बहुत मतलब एक प्रकार से कॉन्फिडेंस देगा। यहाँ पे प्रश्न जितना आपका सही होगा, वो कॉन्फिडेंस उतना बिल्ड होगा आपके अंदर। और प्रश्न अगर गलत हो तो घबराइए नहीं, पीडीएफ को पढ़िए। जो पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं, पूरा ब्यौरा वहां पे होगा, आप उसका प्रिंट कीजिएगा। वहां पे चीजें बहुत अच्छी तरीके से हमने दिया है, उसको आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है, ये हो जाएगा नुसरत चौधरी। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, 19 फरवरी 2024 को लंदन में आयोजित 70वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है या फिर किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस फिल्म को बहुत सारे फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। ये फिल्म का नाम है ओपेनहाइमर। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, फरवरी 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है? फ्रांस, सिंगापुर, जापान या फिर अमेरिका? ये अभी फरवरी 2024 की नवीनतम रिपोर्ट की बात हो रही है।
तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी इस सूचकांक में सबसे ऊपर फ्रांस का पासपोर्ट है। अब भारत का जो स्थान है वो कितना है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। दिमाग पे जोर डालिए और याद करने का प्रयास कीजिए इसका राइट आंसर भारत के संदर्भ में क्या होगा। फिलहाल यहाँ पर हम आ चुके हैं 7वें प्रश्न पे। बिहार में कहाँ बने बापू टावर का उद्घाटन हाल ही में 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। बापू टावर का उद्घाटन जो अभी हाल ही में हुआ है 4 फरवरी 2024 को, तो विकल्प नंबर बी गर्दनी बाग पटना में हुआ है। यहाँ पर जो विकल्प नंबर ए आपको दिख रहा है, यहाँ पर बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन हुआ था अगस्त 2023 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, कुम्हरार पटना में बापू परीक्षा परिसर, और यहाँ पर बापू टावर की बात जब हो गर्दनी बाग पटना। ये दोनों को मतलब दोनों कंडीशन में ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस बालक या फिर बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? और ये प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। आपको ध्यान रखना है 2000 शायद 22 वाला संस्करण का पूछा गया था, 2022 वाला, ये 2024 है। तो 2024 के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर यहाँ पर जो है विकल्प नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन। 2022 के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है, पल साक्षी और धीरज नारायण को ये राष्ट्रीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन 2023 में किसी भी बालक या फिर बालिका को, खास करके जो बिहार के रहने वाले हैं, उनको सम्मानित किया गया। मतलब यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि 2023 में किसी को भी चुना नहीं गया था बिहार से, 2024 में मोहम्मद हुसैन को। ये वाला पल साक्षी और धीरज नारायण वाला यही चीजें एग्जाम में पूछा गया था, और इसको लेकर हमने विस्तृत जानकारी आपको दिया था। ये चीजें ध्यान अवश्य रखिएगा। नेक्स्ट नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली ये खास करके सम्मान समारोह आयोजित हुआ था। इसको लेकर विभिन्न कैटेगरी में हमने चीजें पीडीएफ में डाला है। फिलहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर। तो सभी कैटेगरी में सम्मिलित तौर पर ओवरऑल अगर हम बात करें तो बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार मिला है ये मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को मिला है, विकल्प नंबर सी। हालांकि इसके अतिरिक्त जो अभी हम आपको बता रहे थे विभिन्न कैटेगरी, वो भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट 10वां प्रश्न पे आ चुके हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 17 राज्यों के या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के 265 जिलों में वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा बाल विवाह किस राज्य में रोके गए हैं? एक नवीनतम रिपोर्ट आई है 2024 में रिसेंटली, डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में इसको लेकर हमने आपको बताया था। तो सबसे ज्यादा बाल विवाह रोका गया है बिहार में, विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आई होप आप लोग सभी प्रश्नों को यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। वीडियो के अंत में आपको बताना है कि यहाँ पर आपने कितने प्रश्नों को सही सही हल किया है। चलिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य के पाली जिले में हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है? गोवा, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर राजस्थान? पाली जिला जो है ये कहाँ पर है? आपको ध्यान रखना, ये राजस्थान में है। यहीं पर दुनिया का पहला ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से कौन एफआईएच एथलीट समिति के सह अध्यक्ष बने हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? पी आर श्रीजेश, नरेंद्र बत्रा, कैमला हैरिस या फिर उपयुक्त ए और सी दोनों? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर डी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ए और सी संयुक्त तौर पर पी आर श्रीजेश और कैमिला हैरिस, कैमिला कैरम, हैरिस नहीं, कैमिला कैरम, जो दोनों संयुक्त तौर पर ये सह अध्यक्ष बने हैं एफआईएच एथलीट समिति के। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया है? जो कि रिसेंटली आपको ध्यान रखना है, संकल्प जो ऑपरेशन संकल्प है इसके तहत भारतीय नौसेना ने इस जहाज को और साथ साथ पाकिस्तानी नागरिकों को एक दल को बचाया है, जिसे कि समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था। तो इस जहाज का नाम एक्चुअली में पूछा गया, किस ईरानी जहाज? तो इस ईरानी जहाज का नाम था अल कंबर, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ईरान की बात हुई है तो रिसेंटली ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इब्राहिम रईसी, जिनका अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गया, और उस हेलीकॉप्टर का नाम है बेल 212। ये यहाँ पर आपको ध्यान अवश्य रखना है। चलिए चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में राजस्थान की पहली पासपोर्ट बनवाने वाली ट्रांसजेंडर या फिर किन्नर बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो विकल्प दिए गए हैं इसके आधार पर इसका करेक्ट आंसर होगा रोजी बारोलिया। ये राजस्थान की जयपुर की रहने वाली है, और ये अभी हाल ही में यहाँ की राजस्थान की पासपोर्ट बनवाने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है।
अच्छा, यहाँ पर विकल्प नंबर बी में जो आप देख रहे हैं ये भी राजस्थान की ही रहने वाली है। इनके नाम पर पहला मतलब ये भी एक ट्रांसजेंडर है और बर्थ सर्टिफिकेट रिसेंटली जारी किया गया था 2023 में और ये पहला ऐसा मामला था किसी ट्रांसजेंडर के नाम बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया था। तो ये भी अवश्य यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगला 15वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी तीसरी खाद्य अवशिष्ट अवशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की वार्षिक प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? ये यहाँ पर पूछा गया है। ध्यान से प्रश्न को एक बार पुनः पढ़िए कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी तीसरी ये इसका तीसरा संस्करण था। ये खाद्य अवशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व में वार्षिक प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? यानी कि वैश्विक स्तर पर एक वर्ष में प्रति व्यक्ति भोजन की जो बर्बादी है यही यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो 79 किलोग्राम प्रति व्यक्ति पूरे विश्व में मतलब वार्षिक भोजन बर्बादी हो रही है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए हैं। बताएं कि वे कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री थे। रिसेंटली ये राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो ऐसे में एक प्रश्न ये हमने आपको बतलाया था और वही यहाँ पर हमने डाल दिया है कि वे कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री थे। तो आपको ध्यान रखना वर्ष 2004 से 2014 तक वे भारत के प्रधानमंत्री थे लगातार 2 कार्यकाल के लिए। ठीक है, तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा प्रणाली शुरू की है? ई वीजा प्रणाली को लेकर हमने जानकारी दिया था कि ये अभी हाल ही में जापान के द्वारा शुरू किया गया। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आई होप आप सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है ये सिलेक्टेड प्रश्नों को देख करके। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि 30 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न सम्मान समारोह आयोजित किया गया। एक सेकंड यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, ये फरवरी नहीं होगा, ये हो जाएगा मार्च। यहाँ पे मिस टाइपिंग है। 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बताएं कि बिहार के किस महान हस्ती को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर ये है पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कर्पूरी ठाकुर के ही कार्यकाल में बिहार में पहली बार शराबबंदी हुआ था 1977 में। ये आप ध्यान अवश्य रखिएगा। 1977 में पहली बार बिहार में शराबबंदी लागू हुआ था, लेकिन ये सफलतापूर्वक संचालित नहीं हो पाया। 1979 में इस कानून को भंग कर दिया गया। तो पहली बार ये बिहार के इतिहास में था कि कर्पूरी ठाकुर के शासन काल में शराबबंदी हुआ था। ये चीजें यहाँ से अवश्य ध्यान रखिएगा। चलिए 19वां नंबर प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहा मिशन दक्ष का संबंध किस राज्य से है जो कि शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ाई में कमजोर बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए शुरू किया गया। और ये प्रश्न एग्जैक्ट हमने डेली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में इसी तरीके से आपको बतलाया था और यही प्रश्न हूबहू आपके बीपीएससी ट्री एग्जाम में पूछा गया। रिसेंटली जो बीपीएससी ट्री एग्जाम आयोजित हुआ था वहां पर ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। ये तीसरा चरण का एग्जाम में शायद ये पूछा गया था 3.0 वाले में। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए। फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर ए। ये बिहार सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज हमने मेंशन नहीं किया है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो दिसंबर 2023 में। इसमें बहुत सारी घोषणाएं अब हो चुकी है, समय समय हमने आपको बतलाया है। पहले तो जो खास करके कमजोर विद्यार्थी थे उन्हें अलग से पढ़ाने का प्रावधान था, 45 मिनट अलग से क्लास देने का। लेकिन अब इसमें परीक्षाएं भी होगी। जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनका अलग से एग्जाम होगा। ठीक है, जो वार्षिक एग्जाम होता है उसके बाद इसका एग्जाम होगा। और एक दो घोषणाएं और भी यहाँ पर हुई है जो कि हमने आपको बतलाया। फिलहाल वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस यहाँ पर जो जानकारी हमने अभी आपको दिया ये तमाम चीजों को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर शिक्षा की बात हो रही है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, ये चीज मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो का यही प्रश्न है कि बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है। जो नवीनतम मंत्रिमंडल गठित हुआ है, जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है 15 मार्च को, तो आपको उसी आधार पर इसका आंसर करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? नवीनतम मतलब बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है। एक बात अवश्य ध्यान रखेगा, पिछले 4-5 महीनों में अगर हम बात करें तो 3-4 बार बिहार के शिक्षा मंत्री बदले हैं। 3 नहीं 4 बार, 4 बार बिहार के शिक्षा मंत्री बदले हैं। तो नवीनतम कौन है ये बताइएगा। अगला 20वां प्रश्न है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 27 मार्च 2024 को जारी भारत टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 के बाद से टीबी की घटनाओं में कितनी प्रतिशत की कमी आई है? ये भारत टीबी रिपोर्ट 2024 27 मार्च 2024 को
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। और इसी से संदर्भित एक प्रश्न है कि 2015 के बाद से टीबी की घटनाओं में कितनी प्रतिशत की कमी आई है, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। प्रतिशतता के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें 16% की कमी आई है। एग्जैक्ट ये डेटा ध्यान यहाँ पर आप लोग रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की राजधानी ब्रुसेल्स में 21 से 22 मार्च 2024 तक प्रथम परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? आपको ये पूछा गया किस देश की राजधानी ब्रुसेल्स में। यहाँ पर आपको हिंट दिया गया है, इस देश की राजधानी ब्रुसेल्स है। यहीं पर ये 21 से 22 मार्च 2024 तक ये प्रथम परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। तो ब्रुसेल्स जो राजधानी है बेल्जियम की राजधानी है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां 8 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार यानी कि नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 का वितरण किया है या फिर ये अवार्ड प्रदान किया है? तो यहाँ पर ये डेट इंपॉर्टेंट है, 8 मार्च 2024 को। कहां पर? तो भारत मंडपम दिल्ली में, जहां पर 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। ये वही स्थान पर ये अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया और बहुत सारी जानकारी यहाँ से निकल कर आया है सामने और तमाम चीजें हमने विस्तृत तौर पर, ये पूरी सूची है वो हमने पीडीएफ में दिया है। पुनः आपको दोहरा दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे तो वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां से इसका पीडीएफ फाइल को जरूर डाउनलोड कीजिए। ठीक है, सभी लोग डाउनलोड करेंगे। अच्छा, भारत मंडपम ये वही जगह है जो एक्चुअली अभी हम बात कर रहे थे, G20 का 18वां शिखर सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ था और भारत की मेजबानी में ये या फिर भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था, जिसका जो थीम था, जो विषय था, ये था वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन इस समय भारत के पास से G20 की जो कमान है वो ब्राजील को सौंपी गई है, यानी कि अभी वर्तमान में इसकी अध्यक्षता ब्राजील के पास है। लेकिन भारत को जो कमान मिली थी, ये किससे मिली थी? तो इंडोनेशिया से मिले थे। जो 17वां G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया की बाली में हुआ था, वहां के जो राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं, उन्होंने भारत को इसकी कमान सौंपी थी। और बीपीएससी ट्री एग्जाम में यहाँ पर G20 को लेकर एक प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है। अब यहाँ पर अगला 23वां नंबर प्रश्न है कि आमिर सुबहानी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए? देखिए, आमिर सुबहानी ने अपने स्वेच्छा से मतलब रिटायरमेंट लिया था। उसके बाद अभी हाल ही में बिहार के जो नए शिक्षा मंत्री बने, मतलब मुख्य सचिव बने, शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि मुख्य सचिव की बात कर रहे हैं, तो राइट आंसर होगा ब्रजेश मेहरोत्रा। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, नवीनतम जो नियुक्तियां हुई है, नया मंत्रिमंडल जो गठित हुआ 15 मार्च 2023 को, जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इस पर एक स्पेशल वीडियो लाइए, तो वो वीडियो हम अवश्य आपके लिए लाएंगे। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके हमें बताइएगा। फिलहाल यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय फार्मा को मान्यता देने वाला पहला मध्य अमेरिकी देश बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न और इस देश का नाम है निकारागुआ, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय फार्मा को मान्यता देने वाला पहला मध्य अमेरिकी देश बना है? तो इस देश का नाम है निकारागुआ। तो विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? देखिए, एक तो है भारत प्रांत में, यानी कि भारत में पंजाब प्रांत, और उसी प्रकार से पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रांत है। तो यहाँ पर पाकिस्तान वाले को लेकर पूछा गया कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव किन्हें हासिल हुआ है? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि मरियम नवाज। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाली भारत की 13वीं विधानसभा बनी है? तो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाली भारत की 13वीं विधानसभा हाल ही में बनी है मणिपुर विधानसभा। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2023 में किस राज्य सरकार ने सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन किया था? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। गुजरात सरकार के द्वारा जुलाई 2023 में सेमिकॉन इंडिया कह सकते हैं नामक एक आयोजन किया गया था। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 अक्टूबर 2023 को रबी महाअभियान 2023 की शुरुआत की है। पता है कि निम्न में से क्या रबी फसल का सही उदाहरण है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न साबित हो सकता है। रबी फसल के खास करके रबी फसल को लेकर ये प्रश्न है। यहाँ पर हमने एक पॉइंट भी लिखा है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 अक्टूबर 2023 को रबी महाअभियान की शुरुआत की है। कब? तो 13 अक्टूबर 2023 को। ये तो अपने आप में एक प्रश्न है ही, जो कि खबरों में था,
वहीं से रिलेट करते हुए हमने ये पूछा है कि रबी फसल का सही उदाहरण दिए गए विकल्पों में से कौन-सा है? तो सभी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके बाद इसका आंसर कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैं आपको 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग उसको पढ़िए और उसके बाद कोशिश कीजिए कि इसका आंसर आपको हल करना एकदम सही-सही। चलिए आई थिंक आप लोगों ने इसका आंसर किया होगा। इसका जो राइट आंसर है, इसका सही जो एग्जाम्पल है रबी फसल का, ये है गेहूँ, जौ, आलू, चना, मटर और सरसों अथवा विकल्प नंबर बी यहाँ पर दिए गए सभी विकल्पों में से विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं। पूछा गया कि बताएं कि बिहार में किस जाति के लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक है। देखिए कई सारी कैटेगरी है, कई सारी मतलब चीजों को यहाँ पर आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है हमें कि बिहार में किस जाति के लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक है। विकल्पों के तहत हम देखेंगे तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि यादवों की जो जनसंख्या है बिहार में ये सबसे अधिक है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न होगा 30वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। तो जो विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं इसके आधार पर राइट आंसर होगा कैप्टन गीतिका कौर। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अब देखिए ये पहला पार्ट था, पहले पार्ट में 30 प्रश्न थे और 30 प्रश्न में आपने कितने प्रश्नों को सही से हल किया, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएँगे कि कितना प्रश्न यहाँ पर आपने सही से हल किया। और जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था पहले पार्ट में कि बिहार के शिक्षा मंत्री कौन हैं? ठीक है, वो आपको बताना है हमें कमेंट करके कि बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है? और इसका पीडीएफ फाइल अभी जाइए टेलीग्राम को जॉइन कीजिए, जो लोग जॉइन नहीं किए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और साथ ही साथ वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएँगे, वहाँ पे पहला कमेंट जो दिखेगा वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डाल दिया है। आप उस पे क्लिक करके टेलीग्राम को जॉइन कीजिए और पीडीएफ फाइल इसका ज़रूर डाउनलोड कीजिए। निश्चित तौर पर ये पहला पार्ट है, थोड़ा-सा समय निकाल के पीडीएफ को पढ़िएगा। उसके बाद हमें इस वीडियो में कमेंट आके कमेंट कीजिएगा क्या वो पीडीएफ आपके लिए उपयोगी है या फिर नहीं। तो पीडीएफ मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमने कंटेंट उसमें दिया है, निश्चित तौर पे ये आपके लिए उपयोगी होगा। भर-भर के उसमें कंटेंट दिया गया और सभी चीज़ें करंट से ही रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, खास करके अगर आगामी समय में 2024 में जो आयोजित होने वाली परीक्षाएँ हैं, उसको देने जा रहे हैं तो। तो आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।